नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए मामले की। हाल ही में खबर सामने आई है कि रूस पाकिस्तान से क्रोकस हमला के मास्टरमाइंड को सौंपने की मांग कर सकता है। बता दें कि क्रोकस सिटी हॉल पर हुआ यह हमला रूस के इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी अधिकारियों को शक है कि इस हमले के पीछे जिन लोगों का हाथ था, उनमें से कुछ ने पाकिस्तान में शरण ली है। ऐसे में रूस अब पाकिस्तान से औपचारिक रूप से मांग कर सकता है कि वो इस हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर रूस के हवाले करे। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हमले के गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय अपील से रूस और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति काफी संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ उसे आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी, वहीं दूसरी ओर उसे अपने घरेलू और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखना होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो रूस के साथ सहयोग करेगा या फिर कोई कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा? जो भी हो, ये मामला आने वाले समय में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में भारत भी बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। अगर रूस के दबाव में पाकिस्तान किसी आतंकी को सौंपता है, तो ये भारत के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देगा। साथ ही भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है, जिससे उसकी कूटनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। ऐसे में रूस और भारत का परस्पर सहयोग भी इस मुद्दे पर और गहरा हो सकता है। गौरतलब है कि हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में भी एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस हमले में भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में क्रोकस सिटी हॉल हमला और पहलगाम हमला दोनों ही वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर करते हैं। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन दोनों घटनाओं को जोड़कर पाकिस्तान पर और अधिक दबाव बना सकता है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक मोर्चा तैयार किया जा सके। इस बढ़ते दबाव के बीच भारत संयुक्त राष्ट्र से भी अपील कर सकता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। पाकिस्तान पर लंबे समय से आतंकियों को आर्थिक सहायता देने और आतंकी संगठनों को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। अगर भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से उठाता है, तो पाकिस्तान की वैश्विक छवि को गहरा नुकसान हो सकता है और उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी और कठोर हो सकते हैं। इससे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को एक नई मजबूती मिल सकती है।